अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार खाने बाय आज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन बिरयानी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। वीडियो को लाजमी देखिएगा। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका चिकन का कोरमा तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार होने वाला है। सबसे पहले आपने एक पैन में कुकिंग ऑयल डालना है। ये 6 से 7 मीडियम प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इनको मैं कुकिंग ऑयल में ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। 4 से 5 मिनट तक मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई किया है, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज फ्राई हो रही है, जब तक मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें हमने तेज़ पत्ता लिया है और काली मिर्च ली है, लौंगे हैं हमारे पास, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है। ये सब चीज़ें मैं उस वक्त ऐड करूँगी जब हमारी प्याज जो है वो थोड़ी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें हम गरम मसाला और चिकन ऐड कर देंगे। गरम मसाला और चिकन ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको फ्राई करना है। प्याज, चिकन और गरम मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और बाकी के जो हमारे मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। आप मसाले अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा ऐड कर दीजिए। साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। एक बड़े साइज का टमाटर लिया और उसको मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया। आप टमाटर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मुझे बिरयानी में टमाटर स्लाइस ज़्यादा पसंद है, तो मैं बाद में ज़्यादा ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनेंगे और साथ ही इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। अगर आपको इसमें आलू नहीं ऐड करने तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं। मैं इसमें नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें डालना है ताकि इसका जो बिरयानी का फ्लेवर है वो ज़रा इंक्रीज़ हो जाए। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 प्याली तकरीबन दही ऐड कर दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली जितना पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये हमारी सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी और इसको लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल मज़ेदार खाने बाय आज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे 8 से 10 मिनट जो हो चुके हैं और अब हम इसमें आलू बुखारा और इमली ऐड करेंगे। मैं इसको मज़ीद 1 मिनट तक कुक करूंगी और फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा मज़ेदार स्पाइसी सा चिकन कोरमा मसाला तैयार है बिरयानी के लिए। इसको
इसको हम एक साइड पे रखेंगे और अब हम तैयार करेंगे बिरयानी के लिए अपने चावलों को कैसे बॉईल करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में पानी गरम करेंगे और उसमें साथ ही पुदीने की पत्तियां ऐड कर दें और दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दें 2 से 3 से 4 आप इसमें लौंगे ऐड कर दें और हस्बे ज़रूरत या 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें नमक ऐड कर देंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको कुक किया अच्छी तरह से और फिर मैंने इसमें अपने भीगे हुए चावल ऐड कर दिए जिसको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आपने इसको कवर नहीं करना है, बस इसी तरह आपने चम्मच चलाकर देखते रहना है और अपने चावलों को अच्छा सा बॉईल करना है। चावलों को हमने इतना बिरयानी के लिए बॉईल करना है कि इसमें एक कनी जितना रह जाए, यानी कि पूरा डन नहीं करना इसको। हम इसको चेक करेंगे और जब हमें लगेगा कि इसमें तकरीबन 3 कनियाँ हो चुकी हैं तो हम इसको फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। चावल बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं, हम चूल्हा बंद कर देंगे और चावलों को छान लेंगे। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लेंगे और इसमें हम अपने चावल ऐड करेंगे और चावलों की एक प्रॉपर लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ लेमन स्लाइसेस हैं, हरी मिर्चें हैं, टमाटर को मैंने स्लाइस में काट लिया है और ये मेरे पास पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ हैं। सबसे पहले हम इसकी एक लेयर लगाएंगे चावलों की, फिर उसके बाद हम ये जो हमने कोरमा मसाला रेडी किया है इसकी एक लेयर लगाएंगे, फिर हम अपना ग्रीन मसाला इसमें ऐड करेंगे जिसमें लेमन, टमाटर स्लाइस और हरा धनिया, पुदीना इसकी पत्तियाँ होंगी और फिर हम अगेन चावलों की एक लेयर लगाएंगे और ये प्रोसेस हमारा 2 से 3 दफ़ा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने चावलों की एक लेयर लगा ली आपके सामने। जो चिकन कोरमा मसाला हमने तैयार किया था अब हम उसको ऐड करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ेदार खाने बाय आज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलता रहे। हमने इसकी सालन की एक लेयर लगा दी है। अब हम इसमें लेमन स्लाइसेस ऐड करेंगे। लेमन का फ्लेवर बिरयानी में बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं और साथ ही हम इसमें पुदीने और हरा धनिया की पत्तियां ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें दोबारा से सेम वही प्रोसेस करेंगे और दोबारा से चावलों की एक लेयर लगा देंगे। चावलों के बाद हमने जो कोरमा मसाला रेडी किया था उस चिकन कोरमा मसाला की एक लेयर लगा देंगे और फिर हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे। हरी मिर्चें, लेमन और टमाटर स्लाइसेस ऐड कर देंगे। इस तरह से लेयर लगाने के बाद हम दोबारा से लास्ट में इसकी एक चावलों की लेयर लगाएंगे। आपने ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आपकी चिकन बिरयानी कैसी बनी थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है अभी से ये, और इसकी खुशबू, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारी लास्ट वाली चावलों की लेयर है। इसके बाद हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। आपने बिरयानी फूड कलर लेना है। 2 चम्मच दूध में आपने इस कलर को ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बिरयानी में रंग डालने के बाद हम इसके नीचे तवा रखेंगे और पैन के नीचे तवा रखने के बाद 5 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। जब इसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तो हम फ्लेम को बहुत ही लो कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दम दे लेंगे।
5 मिनट के लिए हम इसको दम दे रहे हैं बहुत ही लो फ्लेम पर। और जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर दिखाते हैं आपको अपनी बिरयानी। ये हमारी चिकन बिरयानी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही क्विक, इजी और झटपट बनने वाली चिकन बिरयानी है। बनाइएगा और खुशबूदार चिकन बिरयानी को एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिरयानी बच्चे और बड़े सभी इंजॉय करते हैं और शौक़ से खाते हैं, तो आप घर में बनाएं बिरयानी। इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट मिलेगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से हमने एक बिरयानी तैयार की है और घर में बनाएं और घर की रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। बाज़ार के खाने से परहेज़ कीजिए। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, ट्राई कीजिएगा। और मज़ेदार खाने बायाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।